Hello students, welcome back again in my YouTube channel. So students, I have already complete the half of chapter of unit 1. Okay, the chapter name is Purple Haze. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट from this till this paragraph. Okay, and today I'm going to start from this paragraph. So let's start. So I'm going to start. Okay, so I have learned one lesson rather well. When someone comes home tired after a day's work, don't pester him or her with any demand. सो शी सैड, वो ये कहती है कि मैंने एक लेसन जो है बहुत अच्छी तरह से लर्न किया है, बहुत अच्छी तरह से सीखा है. क्या सीखा है? व्हेन समवन कम्स होम टायर्ड, जब कोई घर आता है एक पूरे दिन की थकान के बाद, तो डोंट पेस्टर हिम, मतलब पेस्टर मीन्स हमें उसके सामने किसी भी तरह की कोई डिमांड जो है वो नहीं रखनी चाहिए. पेस्टर हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है. So she was very intelligent. Okay, she is very good child. बहुत अच्छी बच्ची थी वो, बहुत ही डिसेंट. हर चीज़, छोटी सी बच्ची है बट फिर भी वो अपनी फैमिली के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में कितना सोचती है ना. So but it was all right to practice making the demand. लेकिन वो ये सोचती है कि ये सब कुछ चीज़ें जो मैं कर रही हूँ, ये सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, बट ऑल राइट टू प्रैक्टिस मेकिंग द डिमांड, मतलब मुझे जो है अपनी डिमांड के लिए प्रैक्टिस करनी होगी. क्या डिमांड थी उसकी? फॉर 1 यार्ड ऑफ क्लोथ्स, नीडल वर्क के लिए, जो उसके टीचर ने उससे कहा है. अब देखिए, वो अपनी आई से एक 1 यार्ड क्लोथ के लिए डिमांड करने के लिए, जबकि वो उसका पर्सनल काम नहीं है, उसके स्कूल का प्रोजेक्ट है ना. तो कितना ज़्यादा वो सोच रही है, जस्ट बिकॉज उसकी मदर जो हैं वो सुनकर परेशान ना हो जाएं, क्योंकि मे बी शी हैज़ नो मनी, राइट. उनके पास पैसे नहीं थे 1 यार्ड क्लोथ ख़रीदने के लिए. और आप लोग अपने आप को देखिए बच्चों, किस तरह से आप लोग अपने मम्मी पापा से डिमांड करते हो, है ना. उनसे इतनी ज़्यादा ज़िद करते हो किसी भी चीज़ों के लिए, और पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते हो, राइट. सो ये एक आइडियल, आप चाहें तो इस बच्चे से ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है. इससे कुछ एक आपको मॉरल मैसेज लेना चाहिए कि ये बच्ची कितनी ज़्यादा सोच रही है अपने पेरेंट्स के बारे में. सो लेट्स कम ऑन दी टॉपिक. सो फॉर 1 यार्ड ऑफ क्लोथ द डिमांड वुड बी एड्रेस टू आई, उसको अपनी आई से जो है 1 यार्ड ऑफ क्लोथ की डिमांड रखना थी. तो इसके लिए वो प्रैक्टिस कर रही थी किस तरह से मैं अपनी आई के सामने ये बात रखूं कि मुझे ये 1 यार्ड ऑफ क्लोथ की नीड है. ओके, सो ऑफकोर्स आई वॉज माइंडिंग द चूल्हा ऑल द वाइल. तो वो ये सब चीज़ें कर रही थी, माइंड में उसकी सब चीज़ें चल रही थी, किस तरह से मैं अपनी मॉम से, अपनी आई से ये 1 यार्ड ऑफ क्लोथ के लिए कहूँगी. और ये सब कुछ करते करते जो है वो चूल्हे पर भी पूरा ध्यान दिए हुई थी, ठीक है, कि चूल्हा जो है वो उसकी जो वो जो जल रहा है वो बंद ना हो जाए, ठीक है. सो प्रामिला एंड श्रीकांत वर देयर. सो प्रामिला एंड श्रीकांत वर so they both of her सिस्टर एंड ब्रदर, यंगर सिस्टर एंड ब्रदर. तो यहाँ पर ये प्रामिला और जो श्रीकांत उसके भाई का नाम है, तो ये दोनों उसके भाई और बहन हैं. आई गेव देम ईच अ कप ऑफ टी एंड सेंड देम आउट टू प्ले. वो क्या करती है, अपने छोटे भाई बहनों को एक कप चाय देती है और कहती है कि जाओ जाकर के बाहर खेलो. सो आई वॉज अबाउट टू ड्रिंक माई टी व्हेन आई हियर्ड आईज फुट स्टेप. सो वो क्या कहती है कि मैं अपने चाय के साथ में ही थी जब मैंने आई के फुट स्टेप की आवाज़ सुनी, कदमों की आवाज़, चलने की आवाज़ जब वो सुनती है. सो टी इज़ रेडी. उनके आने से पहले ही उसने कह दिया टी इज़ रेडी, चाय
तैयार है। आई कॉल्ड आउट इवन बिफोर शी एंटर, उनके आने से पहले ही वो कह देती है। वेरी प्लीज्ड विथ माई स्ट्रैटेजी, शाबाश, आई सेड। सो मतलब ये उसकी स्ट्रैटेजी थी, उसकी प्लानिंग थी कि जब आएंगी मैं उनको चाय, मतलब पहले से ही मैंने रेडी करके रखी है, तो चाय का सुनने के बाद, क्योंकि वो घर से आ रही हैं पूरे दिन की थकने के बाद, सो वो जो थी बहुत ज़्यादा खुश हो गई सुनने के बाद, और वो उनको कहती हैं दैट शाबाश, वो उनको उसको अप्रिशिएट करती हैं फॉर मेकिंग द टी। सो शी वॉज वेरी हैप्पी विद हर स्ट्रैटेजी, ओके। जो उसने प्लानिंग की थी कि उसको किस तरह से अपनी डिमांड को रखना है, तो जब उसकी आई ने उसको अप्रिशिएट किया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इट मेड मी क्वाइट होपफुल, जब उसकी मदर ने उसको अप्रिशिएट किया तो ये जो शाबाश वर्ड था, इसने उसको जो है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर दिया, ठीक है। सो ये सुनने के बाद उसकी जो होप थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। आई वेटेड फॉर आई टू फिनिश हर टी बिफोर लॉन्चिंग द अटैक, ओके। सो वो कहती है कि मैं वेट कर रही थी उनकी चाय की फिनिश होने का बिफोर लॉन्चिंग द अटैक। बिफोर लॉन्चिंग द अटैक मीन्स वो किस तरह से अपनी मदर की चाय को फिनिश होने का वेट कर रही थी, ताकि वो अपनी डिमांड को जो है उनके सामने रख दे। वो डिमांड जो है जस्ट लाइक अ अटैक, ओके। तो उनकी डिमांड जो है वो वहाँ पर अटैक की तरह लग रही थी उसे। सो इंस्पेक्शन इन 8 days, सडनली शी सैड, वो कहती है कि इंस्पेक्शन इन 8 days, आई सैड कैजुअली माई बैक टू हर, मतलब अपनी मदर के बैक साइड से वो खड़ी हुई थी, जिधर उसकी मदर का फेस था उधर की साइड में उसकी बैक साइड थी, ठीक है। उसका फेस जो था उनके सामने नहीं था, और वो ऐसे कैजुअली कहती है कि इंस्पेक्शन जो है वो 8 days के बाद है। सो आई वॉज वॉशिंग अप एज अ प्रिलिमिनरी, आई नो, आई सेड। सो वो क्या करती है, ऐसे कैजुअली काम कर रही है, अपना बर्तन जो है वो सारे धो रही है। प्रिलिमिनरी में मतलब जो खाना बनाने से पहले की जो भी काम है वो सारे कंप्लीट कर रही है, और करते करते वो कैजुअली बोलती है कि इंस्पेक्शन जो है वो 8 दिन के बाद है। उसकी आई जवाब देती हैं, उसकी आई रिप्लाई करती हैं दैट आई नो मिसिस चिपलुंकर इज़ कमिंग, वो कहती हैं कि मुझे पता है, और मिसिस चिपलुंकर जो हैं वो आ रही हैं। सो स्टूडेंट्स, मिसिस चिपलुंकर इज़ द एग्जामिनर who will be go for the inspection in her school। तो मिसिस चिपलुंकर कौन है, उसकी मिसिस चिपलुंकर कौन है, उनकी इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्ट्रेस हैं, जो कि वहाँ पर उनके स्कूल में जाने वाली हैं। हाउ डू यू नो, वो पूछती है कि आपको कैसे पता। आई वॉज एस्टोनिश्ड, शी वॉज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज थी ये सुनकर कि उनको कैसे पता कि मिसिस चिपलुंकर जो हैं हमारे यहाँ इंस्पेक्टर्स बनकर आने वाली हैं। आई न्यू एवरीथिंग, शी स्माइल्ड, और वो मतलब ये सोचकर जो है सरप्राइज हो जाती है। वो सोचती है कि आई को जो है सब कुछ पता रहता है, और वो स्माइल करती है। शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। दैट्स वाई दे से आई वॉज मेकिंग कन्वर्जेशन, वो ये इसलिए क्यों कहती है, क्योंकि वो जो है कन्वर्जेशन को जो है ब्रेक नहीं करना चाहती, वो उनके साथ में कन्वर्जेशन कंटिन्यू करना चाहती है, ठीक है। सो आई वॉज साइलेंट, वो बोल रही है, कन्वर्जेशन करना चाहती है, बट उसकी आई जो है वो वहाँ पर बिल्कुल साइलेंट हैं, वो नहीं बात कर रही। शी वॉज सिटिंग, वो वहाँ पर बैठी हुई हैं, ठीक है। लर्निंग अगेंस्ट द वॉल, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब वॉल से जो है जैसे हम टिक करके वॉल से बैठ जाते हैं, वो उस तरह से बैठी हुई हैं। हर लेग्स स्ट्रेच्ड आउट बिफोर हर, सो उनके लेग्स जो हैं वो स्ट्रेच्ड आउट मीन्स वसंती की तरफ को जो है उनके जो लेग्स हैं वो आगे की तरफ फैले हुए हैं, ठीक है। सो बिफोर हर, उनके उस वसंती के सामने। हर आइज़ वर क्लोज, उनकी आइज़ जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स पोस्चर में बैठी हुई हैं, अपने पैरों को फैलाकर, और वॉल से टिक करके बैठी हुई हैं। सो आई हैड अ शार्प नोज, उसकी आई की जो है बहुत शार्प नोज थी। इट सीम टू पियर्स राइट थ्रू मी, उनकी आई की जो थी वो बिल्कुल पॉइंटेड, बहुत ज़्यादा शार्प नोज थी, और वो ऐसा लग रहा था कि वो जो है कुछ इट सीम टू पियर्स राइट थ्रू मी,
तो ऐसा लग रहा था कि उसकी जो है बस मेरी तरफ को जो है वो गुस्से वाली जैसे उसको कुछ फीलिंग आ रही थी उसको देखने के बाद, ठीक है। सो आई गैदर्ड अप ऑल द करेज आई हैड, तो वो फाइनली अपना जो है गैदर्ड अप मतलब सारा करेज जितना भी था उसके अंदर जितनी हिम्मत थी वो एक बार फिर से सारी हिम्मत को जुटाती है एंड वो दोबारा से कहती है कि द टीचर आस्क्ड मी टू ब्रिंग माई नीडल वर्क फॉर द इंस्पेक्शन आई सेड। अब वो फिर से कहती है कि मुझसे मेरे टीचर ने कहा है नीडल वर्क करके जो है मुझे लेकर के जाना है फॉर द इंस्पेक्शन के लिए। पुट द राइस टू बॉयल विल यू। अब उसकी माँ जो है इस बात का तो जवाब नहीं देती हैं, बट वो उससे पूछती हैं पुट द राइस टू बॉयल विल यू, क्या तुम राइस को जो है बॉयल करने के लिए रख सकती हो। आई हैड प्रोबेबली नॉट हेयर्ड अबाउट द नीडल वर्क नॉर अबाउट द इंस्पेक्शन। वो सोचती है कि शायद आई ने जो है नीडल वर्क और इंस्पेक्शन के बारे में नहीं सुना है, तभी तो उन्होंने उस बात का रिप्लाई देने के बजाय उन्होंने कहा क्या तुम राइस जो है बॉयल करने के लिए रख सकती हो। आई डिड नॉट हैव द करेज टू परस्यू द कन्वर्जेशन फर्दर। वो कहती है कि अब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि मैं कन्वर्जेशन को जो है आगे कंटिन्यू कर पाती। आई स्टफ्ड अनदर लॉग इनटू द माउथ ऑफ द चूल्हा एंड पुट द राइस विसल ऑन। सो वो जो है कुछ भी अपने माउथ से एक लफ्ज़ उसके बाद नहीं कहती है और उसके बाद जो है एक भी वर्ड वो नहीं बोलती है और चूल्हे पर जो है राइस की वेसल रख देती है बनने के लिए। आई गॉट अप एंड ब्रॉट द पिलो। तो वो जो है पिलो उठाती है, द ओनली वन इन द हाउस, जो कि उनके घर में वो सिंगल पिलो था, दैट वॉज अ सिंगल पिलो इन देयर हाउस, ठीक है। तो आप इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, आप ये सपोज़ कर सकते हो, ठीक है, कि उनके घर में जब एक ही पिलो है और इतना सारा मतलब इतने पैसे नहीं हैं कि नीडल वर्क के लिए वो एक 1 ऑफ यार्ड क्लोथ्स जो है वो परचेज़ कर पाए, तो उनकी क्या कंडीशन रही होगी, है ना। तो कितना ज़्यादा वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, बताइए कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी एक छोटी सी बच्ची। इसके बाद भी वो अपनी मदर से गुस्सा नहीं होती है, ठीक है। वो अपनी मदर का कितनी ज़्यादा केयर करती है कि उनके लिए चाय बना कर रखती है। अब वो घर पर आ गई हैं तो उनको जो है पिलो उठाती है, जो उनके घर में एक सिंगल वही पिलो है वो उठाकर अपनी मदर को दे देती है। गिव इट टू आई एंड टोल्ड हर टू रेस्ट, और उनसे कहती है कि अब आप बहुत थक गए हो इसलिए आप आराम करो, रेस्ट करो। सो वेयर आर श्री एंड पम्मी। सो प्रामिला शॉर्ट फॉर्म में पम्मी एंड श्री वो अपने भाई बहन को बुलाती है। तो उसकी आई पूछती हैं कि श्री और पम्मी कहाँ हैं, ठीक है। शी आस्क्ड स्ट्रेचिंग आउट टेल देम टू कम इन। वो उनसे कहती है कि आप जो है उनको बुलाओ घर में। दे हैव प्लेड इनफ, बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं वो लोग। लेट देम स्टार्ट विद द टेबल्स। तो वो कहती है कि आप जो है कि अब नाउ इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम फॉर स्टडी। अब अपने टेबल पर बैठो, आकर के पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा खेल चुके हो, जाकर उन लोगों को घर में ले आओ। सो इट हैड बिकम डार्क। अब क्या है, अंधेरा हो चुका था। आई गॉट बिजी विद द लैंटर्न मीन्स आपने में भी देखी हो पता नहीं, बट लैंटर्न जो है वो पहले यूज़ होती थी, ठीक है। सो स्ट्रिकिंग मैच स्टिक्स आफ्टर मैच स्टिक, वो जो है लैंटर्न को जलाने की कोशिश कर रही है और मैच स्टिक से मैच स्टिक जो उसकी माचिस की जो तीलियाँ होती हैं वो 1 बाय 1 करके जलाती जाती है, बट कोई यूज़ ही नहीं हो रहा उसका। माचिस की तीलियाँ जलती हैं, वो लैंटर्न पे लगाती है, बट वो जल नहीं पा रही। इट वॉज नो यूज़, वो किसी काम की नहीं है। देन आई लिफ्ट अप एंड डोम्ड एंड शूक इट। सो वो उठाती है लैंटर्न को और उसको शेक करके देखती है, मतलब शी वॉज चेकिंग दैट देयर इज़ ऑयल इनसाइड और नॉट। सो वो कहती है कि नॉट इन द नो ऑयल। तो वहाँ पर लैंटर्न को कोई चीज़ हम उठाते हैं, उसको शेक करके चेक करते हैं कि अंदर कुछ है या नहीं। तो वो भी वही उठाती है लैंटर्न को, उसको शेक करके देखती है कि उसके अंदर ऑयल है या नहीं। तो उस लैंटर्न में ऑयल नहीं होता है। नॉट इन द लैंटर्न में ऑयल नहीं है। एंड नॉट एट होम आइदर, और ना ही उनके घर पर ऑयल होता है। नो ऑयल, वो कहती है अपनी आई से देयर इज़ नो ऑयल।
नॉट इन द लैंटर्न एंड नाइदर इन एट होम, ठीक है, नॉट एट होम, तो ना ही घर पर है और ना ही हमारे लैंटर्न में कोई ऑयल है, वो अपनी आई को बताती है। सो आई जो है वॉज फुली रेस्टेड नाउ, आई जो है बहुत ज़्यादा फुली रेस्टेड मतलब बहुत आराम से लेटी हुई होती हैं और वो कहती हैं वेल वी विल हैव द पर्पल हेज दैन, मतलब कि आज हम ठीक है, अगर ऑयल नहीं है सो आज हम जो है क्या करेंगे, पर्पल हेज की जो पर्पल हेज है मतलब जो पर्पल कलर की धीमी रोशनी जो है वो हम लेंगे। आवर हाउस हैड बीन पार्टीशन रिसेंटली, उसका जो घर था, ठीक है, उसका घर जो है अभी रिसेंटली पार्टीशन हुए थे, मतलब बीच में से उसके घर के 2 हिस्से कर दिए गए थे, ठीक है, बिटवीन अस एंड आवर टेनेंट्स, तो उसके और उसके टेनेंट्स के बीच में, मतलब उसके घर पे कुछ उसके किराएदार रहते हैं जिनको वो घर रेंट पे दिया गया होता है, तो रेंट पर जो दिया है वो बीच में पार्टीशन होता है। सो विदाउट दैम वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू मैनेज, वो ये रियली वो कहती है कि बिना अपने टेनेंट के हम मैनेज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। द पार्टीशन वॉज मेड ऑफ मैटिंग, जो पार्टीशन था, जिस चीज़ से पार्टीशन किया गया था वो मैट का बना हुआ था, ठीक है। सो व्हेन द टेनेंट्स लिट द लैंटर्न इन द इवनिंग, तो जब उनके टेनेंट जो थे वो अपने यहाँ पर शाम में लैंटर्न को जलाते थे, वी गॉट पार्ट ऑफ द लाइट टू, मतलब उस साइड से जो है उस मैटिंग में से जो है शैडो की तरह जो लाइट है थोड़ी सी बाहर उसके मैट के बाहर जो लाइट आती थी वो उसी से ही अपना काम चलाते थे। सो दिस वॉज द पर्पल हेज फॉर देम। सो ये जो थी लाइट, उसमें भी उस लाइट का कलर जो क्लियर नहीं था, ठीक है, बहुत धीमी सी रोशनी होती होगी पर्पल कलर की। अब आप यू गाइस यू कैन जस्ट इमेजिन कि क्या सिनेरियो हो सकता है वहाँ पर कि उनके घर में लाइट नहीं है, लैंटर्न में ऑयल नहीं है, ठीक है, और वो जो मैटिंग का जो पार्टीशन है मैटिंग के उस साइड में, ठीक है, अदर पार्ट में जो लैंटर्न जलाई जा रही है उसकी रोशनी उस मैट के इधर की साइड में इनके तरफ जो है वो आती है। सो वो जो रोशनी है वो रोशनी है पर्पल हेज, मतलब पर्पल कलर की एक धुंधली सी रोशनी। आई होप you all are understood and this much for today. Okay, so rest part of this story we will continue in the other video. Okay students, till then take care, bye bye.